अच्छा, लोगों को कुत्ते पालते तो सबने देखा ही होगा, है ना? लेकिन क्या कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो खुद कुत्ता बनना चाहते हो? जी हाँ, ये सच है। आज हम एक ऐसी ही बिल्कुल हैरानकुन और खुफिया दुनिया में झांकेंगे जो हमारे आसपास ही कहीं मौजूद है। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है ना, उतनी ही गहरी भी है। तो चलें देखते हैं कि आखिर इस सब के पीछे असल कहानी है क्या। तो सवाल ये है कि ये है क्या चीज़? देखें, ये एक ऐसा सब कल्चर है जहाँ लोग जानवरों का, ख़ास तौर पर कुत्तों का किरदार निभाते हैं। और ये सिर्फ नकल उतारना नहीं है, वो बाकायदा मास्क, कॉलर ये सब पहनते हैं। इस चीज़ को पेट प्ले कहते हैं और ये उनके लिए खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। इस पूरी दुनिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलें एक ऐसे शख्स की कहानी जानते हैं जो खुद इसका हिस्सा है। तो ये हैं टॉम, 32 साल के हैं और थिएटर में टेक्नीशियन का काम करते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी का ना एक दूसरा पहलू भी है। जब ये काम पर नहीं होते तो ये स्पॉट बन जाते हैं, एक डैल्मेशियन कुत्ता। टॉम अपने किरदार में इस कदर डूबे हुए हैं कि वो अपने पिंजरे में ही सोते हैं। ये जाहिर करता है कि ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। और हाँ, ये कोई सस्ता शौक नहीं है। टॉम ने अपने इस खास लिबास पर 4,000 पाउंड से ज्यादा खर्च किए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इस चीज को लेकर कितने संजीदा हैं। अपने किरदार में पूरी तरह से रहने के लिए, जिसे वो पपी हेड स्पेस कहते हैं, टॉम बाकायदा ट्रेनिंग पैड्स इस्तेमाल करते हैं और यहाँ तक कि कुत्तों वाले बिस्किट भी खाते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें ज़हनी तौर पर पपी बने रहने में मदद मिलती है। लेकिन इस तर्ज जिंदगी की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। देखते हैं कि टॉम के ज़ाती रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ा। टॉम की जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ वो एक खामोश तबाह साउंड टेक्नीशियन थे और दूसरी तरफ स्पॉट, जिसे हर वक्त तवज्जो चाहिए होती थी। और यही फर्क उनकी मंगनी टूटने की वजह भी बना। उनकी जो एक्स फियांसे थी रेचल, उनकी बात से पता चलता है कि ये कितना मुश्किल फैसला था कि टॉम को इनमें और अपने इस शौक में से किसी एक को चुनना था। टॉम को रिश्ता टूटने का अफसोस ज़रूर है, लेकिन उनके लिए ये इंतखाब बिल्कुल साफ था। उनकी पप्पी वाली शनाख्त उनकी ज़ात का इतना अहम हिस्सा बन चुकी थी कि वो इसे छोड़ ही नहीं सकते थे, चाहे कीमत कुछ भी हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? चलें इस कम्युनिटी के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझते हैं। और ये ना समझें कि ये कोई एक दो लोगों की बात है। सिर्फ यूके में ही अंदाज़न 10,000 ह्यूमन पपीज़ हैं। यानी ये एक बाकायदा और बढ़ता हुआ रुझान है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। कुछ लोगों के लिए ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी के स्ट्रेस से भागने का एक तरीका है, तो कुछ के लिए अपनी असली पहचान को कबूल करने का। और ये भी गलतफहमी है कि ये सिर्फ कुछ ख़ास किस्म के लोग करते हैं। इस कम्युनिटी में आपको बड़े बड़े ओहदों पर काम करने वाले लोग मिलेंगे, सीईओज़ तक। और ये उनके लिए रोज़मर्रा के प्रेशर से निकलने का एक रास्ता है। इस कम्युनिटी में एक और बहुत अहम किरदार होता है हैंडलर का। ये वो शख्स है जो पप की देखभाल और ट्रेनिंग करता है, और इन दोनों के बीच एक बहुत ख़ास रिश्ता बन जाता है। लेकिन क्या होता है जब ये खुफिया दुनिया जो अब तक बंद दरवाज़ों के पीछे थी, आवाम के सामने आती है? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब आम लोग उन्हें सड़क पर देखते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं? क्या वो उन्हें कबूल करते हैं या उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं? तो जब पहली बार एक अवामी पिप वॉक रखी गई तो देखें क्या हुआ। उम्मीद थी कि 50 लोग आएंगे, लेकिन आए सिर्फ 2। इससे पता चलता है कि इस कम्युनिटी में कितना खौफ है, कितनी प्राइवेसी है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहाँ जो आम लोग मौजूद थे, उनका रद्दअमल बहुत ही मुस्बत और खुशाइंदा। एक शख्स ने तो ये तक कहा कि इससे माहौल में खुशी आती है और ऐसे लोगों को बिल्कुल हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं? चलें इस सारी बात का निचोड़ देखते हैं। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पपी प्ले सिर्फ एक शौक नहीं है। ये आजकल की ज़िंदगी के प्रेशर से निमटने, अपनी सोशल एंग्जाइटी को कंट्रोल करने और अपनी जैसी सोच रखने वाले लोगों को तलाश करने का एक तरीका है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, आज की दुनिया में जहाँ प्रेशर और तन्हाई इतनी बढ़ गई है, क्या ये सिर्फ एक अजीबो गरीब शौक है या फिर ये लोगों के लिए खुद को ढूंढने का एक नया तरीका बन रहा है?